नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही YouTube चैनल यानी कि शिवालय में। और दोस्तों, आज की हमारी इस नई वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सभी पापों के निवारण की एक कथा को लेकर। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दोस्तों पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर से दबा दें, ताकि दोस्तों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, एक बार की बात है, शौनक जी महाराज ने सूत जी महाराज से पूछा कि हे महाभाग सूत जी, आप हमें बताइए कि ऐसी कौन सी कथा है जिसके श्रवण मात्र से कलयुग के सारे पापों का निवारण हो सके। तो दोस्तों, इसके जवाब में महाभाग सूत जी ने उन्हें उत्तर दिया कि हे शौनक जी महाराज, ऐसी एक ही कथा है जिसको सुनकर कलयुग के सभी पापों का निवारण हो सके। दोस्तों, वह कथा है शिव पुराण की कथा। शिव पुराण की कथा एक ऐसी कथा है जिसको सुनने से सभी पापों का निवारण हो जाता है। जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम क्रोध आदि में डूबे रहने वाले हैं, उनका भी निश्चय ही इस कथा को सुनकर उद्धार हो जाता है। दोस्तों, इस बात का उदाहरण देते हुए सूत जी महाराज ने शौनक जी महाराज को एक कथा सुनाई। और वह कथा यह थी कि एक समय की बात है, कहीं किरातों के नगर में एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था और वह अत्यंत ही पापी और दुराचारी था। वह कई प्रकार से पापों एवं दुराचारों में पड़ा रहता था और वह वैदिक धर्म से भी विमुख था तथा स्नान, संध्या आदि सभी कर्मों से भ्रष्ट हो चुका था और वह हमेशा वेश्यावृत्ति में ही तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज और वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था और ऐसे ही उसने कई लोगों के धन को हड़प कर लिया था, लेकिन उसका जरा भी धन धर्म के काम में नहीं लगा था। वह सब प्रकार से वेश्यागामी और आचार भ्रष्ट हो चुका था। दोस्तों, एक दिन वह घूमता घामता देवयोग से प्रतिष्ठानपुर, जो कि वर्तमान में प्रयागराज है, वहाँ पहुँच गया। वहाँ उसने एक शिवालय देखा और उस शिवालय में बहुत सारे साधु महात्मा एकत्र थे। दोस्तों, वह देवराज उस शिवालय में रुक गया, लेकिन वहाँ उसे अत्यंत भयानक बुखार आ चुका था और दोस्तों इसी के चलते वह वहाँ शिवालय में एक तरफ कोने में पड़ा रहा और दिन प्रतिदिन उसकी पीड़ा अत्यंत बढ़ती ही जा रही थी। वहाँ एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। वह देवराज भी कोने में पड़ा पड़ा उस शिव पुराण की कथा को सुन रहा था और एक मास के बाद वह अत्यंत बुखार में होने के कारण इस दुनिया से चल बसा। उस देवराज के मरते ही 4 यमदूत उस शिवालय में आ चुके थे। वे चारों ही यमदूत उस देवराज की आत्मा को पाशों में बांधकर यमलोक ले गए। इतने में ही भगवान शिव के पार्षद गण शिवलोक से यमपुरी पहुँचे और उन्होंने उन यमदूतों को बहुत ही डांट फटकार कर देवराज की आत्मा को उनसे छुड़ा लिया। दोस्तों, देवराज की आत्मा को छुड़ाए जाने के पश्चात वह यमदूत तुरंत ही धर्मराज के पास पहुँचे और उन्होंने यह सारा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया। दोस्तों, धर्मराज ने अपनी योग बुद्धि के द्वारा यह सब कुछ जान लिया कि वे पार्षद गण कौन हैं और वे किस लिए इस देवराज नाम के ब्राह्मण की आत्मा को लेने के लिए आए हैं। दोस्तों, यह सब जानने के पश्चात धर्मराज ने उन सभी शिव पार्षद गणों का भली भांति पूजन किया और उन्हें बिना कुछ कहे शिवलोक भेज दिया। दोस्तों, इसके बाद में वे सभी शिव पार्षद गण तुरंत ही भगवान शिव के पास गए और उन्होंने उस देवराज की आत्मा को भगवान शिव को सौंप दिया। दोस्तों, भगवान शिव ने उस देवराज को अपना एक गण बना लिया और इसके बाद में उसे अपनी पुण्य शिव भक्ति प्रदान की। दोस्तों, इस कथा के वृत्तांत को सुनाकर सूत जी महाराज ने शौनक जी महाराज से कहा कि अब तुम ही देखो इस दुराचारी ब्राह्मण की क्या गति होनी चाहिए थी और इसकी क्या गति हुई। यह दुराचारी ब्राह्मण अपने कर्मों से नरक लोक की यातनाएं भोगने वाला था, लेकिन भगवान शिव ने इसे अपना पार्षद गण बना लिया। यह सब कुछ संभव हुआ है तो यह सिर्फ भगवान शिव की इस परम मनोहर शिव पुराण की कथा को सुनकर हुआ है। दोस्तों, अब आप सभी को भी पता लग ही गया होगा कि भगवान शिव की परम मनोहर
कथा किस प्रकार से अपने भक्तों का पाप का निवारण करती है और उन्हें किस प्रकार भगवान शिव के लोक में पहुंचा देती है। दोस्तों, आप सभी को यह कथा कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों, आपने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दें और साथ ही में दोस्तों एक पुण्य प्राप्त करने का अवसर भी प्राप्त करें, क्योंकि जो भी भगवान शिव की कथाओं को दूसरों तक पहुंचाता है वह भी पुण्य का भागी होता है। इस पुण्य को प्राप्त करने का अवसर न गंवाएं दोस्तों, और साथ ही में इस वीडियो को धर्म प्रेमी बंधुओं के साथ में शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।